नमस्कार, इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। खबरों की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे की। छत्तीसगढ़ का दौरा उनका आज से शुरू हो गया। कुछ देर पहले ही वो छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और उनका ये 7 दिनों का दौरा है। वो इस दौरान प्रदेश में पहली बार हो रही आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक में हिस्सा भी लेने वाले हैं। इसमें राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। बीजेपी के मिशन 2023 के लिहाज से भागवत का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भागवत के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि मोहन भागवत समेत सभी बीजेपी नेताओं का छत्तीसगढ़ आने पर स्वागत है। मैं चाहता हूं कि वो छत्तीसगढ़िया संस्कृति को आत्मसात करें। गौ माता के नाम से बहुत वोट ये मांगते हैं, तो इन्हें गौठान में चलने, कौशल्या माता मंदिर दर्शन करने और बेहतर पढ़ाई देखने, आत्मानंद स्कूल देखने के लिए वे आमंत्रित करते हैं। वोट लेने के लिए छत्तीसगढ़ियापन अपनाएं, बल्कि ये केवल अपनाएं नहीं बल्कि इसे आत्मसात करें। मोहन भागवत जी आ रहे हैं, बीजेपी के नेता आ रहे हैं, आरएसएस के लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और मुझे जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़िया पकवान चिला, फरा, चौसेला परसा जाएगा, तो अच्छी बात है। ये तो छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़िया संस्कृति की जीत है और मैं उम्मीद करता हूँ और चाहता हूँ कि वो छत्तीसगढ़िया संस्कृति को आत्मसात भी करे। और उन्हें निमंत्रण भी देता हूँ कि 15 साल में तो लोग कौशल्या माता का मंदिर नहीं बना पाए थे, राम वनगमन पर्यटन पथ नहीं बना पाए थे, तो वहाँ कौशल्या माता के दर्शन के लिए भी चलें। और दूसरा, जो गौठान बनाए हैं, गौ माता के नाम से बहुत ही लोग वोट मांगते हैं, लेकिन हमने जो गौठान बनाया है उसमें भी वो विजिट करें। और तीसरा, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल जो हम लोग तो मोहन भागवत पहुंचे हैं रायपुर और उनका रायपुर पहुंचने पर स्वागत जहां पर किया गया। 7 दिनों का उनका यह दौरा है, काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि चुनावी साल है अगला 2023, बिल्कुल साल भर के करीब का वक्त ऐसे में बचा है और लिहाजा ये दौरा 2023 के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब उनसे सवाल किया गया कि भागवत दौरे पर आ रहे हैं, तो उन्होंने कुछ इस अंदाज में अपना जवाब दिया है। अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, सियासत शुरू हो गई, होनी भी थी, भागवत आ रहे हैं। इसके पहले हमने देखा कि अमित शाह भी आए, फिर भागवत आ रहे हैं, इसके बाद नड्डा भी आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि 23 की तैयारी है और 23 की तैयारी में जब मुकाबला होगा तो कांग्रेस मुकाबला बीजेपी से संस्कृति, छत्तीसगढ़िया संस्कृति को हाथ में लेकर उसको अस्त्र बनाकर मुकाबला करने वाली है। आज मुख्यमंत्री की बाइट जो है उसमें ये साफ हो गया है। बिल्कुल, देखिए, मोहन भागवत का छत्तीसगढ़ दौरा कोई पहली बार नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि 7 दिनों के लिए लगातार दौरे पे पहली बार आए हैं। आज वो आए हैं, 13 तारीख को लौटेंगे। 7 दिनों तक संघ प्रमुख का एक राज्य में रहना, एक जिले में रहना बताने के लिए काफ़ी है कि तैयारी कितनी व्यापक की जा रही है। न केवल इसे 2023 के लिहाज से देखा जाए, बल्कि जो जानकार है वो कहते हैं कि 2024 की भी रणनीति यहीं से तैयार होगी, क्योंकि जो दावा किया जा रहा है कि भारत विकसित कैसे बने, इस पर भी चर्चा की जाएगी। मोहन भागवत आ चुके हैं, वो 2 दिनों तक पहले टोली के प्रमुखों से बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद जो राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक होगी, वो बैठक 10, 11 और 12 सितंबर को होगी। इसके लिए न केवल एजेंडे तय किए जाएंगे बल्कि फीडबैक के आधार पे आगामी कार्य योजना भी बनाई जाएगी। पुनीत, सबसे बड़ी बात यह कि ये 5 दिनों तक बैठकों का सिलसिला चलेगा। छत्तीसगढ़ के एक भी नेता को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया, चाहे वो संघ के हो चाहे वो बीजेपी के हो। केवल राष्ट्रीय स्तर के नेता इसमें शामिल होंगे। 250 नेता चिन्हांकित है, केवल उन्हें ही इसमें बुलाया गया है, वही शामिल होंगे। बीजेपी की ओर से केवल 2 लोग, जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, बीएल संतोष जो है वो शामिल होंगे। तो स्वाभाविक है, इतनी बड़ी बैठक आरएसएस यहाँ करने जा रही है तो सियासत भी आले दर्जे की होगी। जिस तरह से मुख्यमंत्री संस्कृति की बात कह रहे हैं कि आगामी समय में, और ये भी वो कह रहे हैं कि 15 सालों तक बीजेपी ने जो यहाँ पे जी ठीक, बहुत शुक्रिया, समय कम है। बहुत शुक्रिया अवधेश। प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उन विधायकों का टेंशन बढ़ चुका है पार्टी सर्वे रिपोर्ट में जिनका परफॉर्मेंस खराब निकल कर आया। बीजेपी और कांग्रेस के अंतरिम सर्वे रिपोर्ट में कई विधायकों को डेंजर जोन में बताया गया है।
कांग्रेस के आंतरिक सर्वे में मौजूदा 27 विधायकों की स्थिति खराब बताई गई है। कमलनाथ ने बीते दिनों प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में हुई पार्टी की प्रदेश समिति की बैठक में उन विधायकों को चेताया है, सर्वे रिपोर्ट में जिनकी परफॉर्मेंस पुअर है। कांग्रेस पार्टी के आंतरिक सर्वे के बाद अब कांग्रेस के कई मौजूदा विधायक सीट बदलने के मूड में आ गए हैं। स्थानीय स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी के चलते पार्टी के कई सीनियर विधायक से लेकर नए विधायक सेफ सीट की तलाश में जुट गए हैं और यही वजह है कि कई विधायकों ने अपने विधानसभा से लगी दूसरी विधानसभा सीट पर भी अपनी सक्रियता तेज कर दी है। हालांकि एमपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष चंद्र प्रभाष शेखर का कहना है कि पार्टी की किसी रिपोर्ट में अभी विधायक डेंजर जोन में नहीं आए हैं, लेकिन विधायक कई विधानसभा सीट पर सक्रिय रहते हैं। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है कि कमलनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में वापस लौटे। इसके लिए जिस विधायक को जहां पर जीत मिलेगी उसको वहां से टिकट दिया जाएगा। अभी चुनाव को करीब 14 महीने बाकी हैं और स्वाभाविक है कि जो माननीय विधायक हो, किसी भी पार्टी के हो, कोई भी हो, वो ये सोचते हैं कि मेरे स्वयं की स्थिति उस विधानसभा क्षेत्र में क्या है। अभी तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी को तो ऐसी कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं है, न ही हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो अपनी सीट बदलना चाहता हो। जहाँ तक कांग्रेस के टिकट वितरण का सवाल है, यह एक सामान्य प्रक्रिया है कि अंतिम फैसला हाईकमान करती है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उनके साथ में जो चुनाव समिति होती है वो उनका चयन करती है या उसके बारे में विचार करती है। अब क्या हाईकमान या प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसी को अपनी सीट बदलने का या सेफ सीट में जाने का अधिकार देगी या नहीं देगी, इस पर कोई अभी बहस प्रारंभ नहीं हुई। सिर्फ कांग्रेस के अंदर ही विधायक सीट बदलने की तैयारी में नहीं है, बल्कि बीजेपी के अंदर भी आंतरिक सर्वे रिपोर्ट में कई विधायकों को डेंजर जोन में बताया गया है। हाल ही में हुए नगरीय निकाय के चुनाव में आधा दर्जन मंत्री ऐसे निकल कर आए हैं जिनके प्रभाव वाले जिले में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा है। पार्टी के सर्वे रिपोर्ट में भी कई विधायकों की स्थिति ठीक नहीं बताई गई है। यही वजह है कि बीजेपी के अंदर भी कई विधायकों ने दूसरी सीट तलाशनी शुरू कर दी है। हालांकि बीजेपी विधायक कृष्णा गौर का कहना है कि बीजेपी के अंदर पार्टी आलाकमान का फैसला ही सर्वमान्य होता है। जिस विधायक को पार्टी जहां से बोलेगी वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हमारे यहाँ पर कोई भी फैसला होता है संगठन लेता है। कोई विधायक ये नहीं कह सकता कि हमारी यह सीट है या हमारी दूसरी सीट है। हमारा प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड के माध्यम से जो निर्णय होता है वो सबको मान्य होता है। तो भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि होता है। संगठन जो फैसला करता है हर विधायक को मानना होता है। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस के अंदर विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी को लेकर कई चेहरे अभी से सक्रिय हो गए हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने आज अपने जन्मदिन के बहाने हुजूर विधानसभा सीट के कोलार क्षेत्र में बड़े बड़े होर्डिंग लगवाकर 2023 के चुनाव की दावेदारी पेश की है। भगवान दास सबनानी के होर्डिंग में स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा का फोटो नहीं लगाया गया। मतलब साफ है कि नए चेहरों की दावेदारी और पुराने चेहरों की स्थिति को लेकर बीजेपी के अंदर भी अब विधायक दूसरी सीट की तलाश में जुटे हुए हैं। मतलब साफ है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आएंगे वैसे ही विधायक अपनी विधानसभा सीट पर अपनी स्थिति को भांपते हुए विधायक पाला बदल दूसरी सीट पर किस्मत आजमाने की कोशिश कर सकते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के आंतरिक सर्वे में कई मंत्रियों के विधानसभा में चुनाव हारने की रिपोर्ट आई थी। कई मंत्रियों के विधानसभा सीट को बदला गया था, लेकिन अपनी परंपरागत सीट पर चुनाव लड़ने वाले कई मंत्री विधायकी से हाथ धो बैठे थे। यही वजह है कि पार्टी सर्वे के आधार पर विधानसभा में अपनी स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश में है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो कई विधायक अगर इंटरनल सर्वे में, दोनों पार्टियों के इंटरनल सर्वे में अगर कई विधायक डेंजर जोन में हैं, तो इसका बिल्कुल सीधा मतलब क्या निकाला जाए? सीधा मतलब यह निकाला जाए कि वो अपने क्षेत्र में सक्रिय नहीं है, लिहाजा जनता के मन में उनके प्रति नाराजगी है। मनोज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। मनोज, डर सता रहा है कि अब क्या होगा, क्योंकि सक्रियता शायद उतनी नहीं रही जितनी जनता चाहती थी, और इंटरनल सर्वे में जब ये बात सामने आई तो सीट बदलने की बात निकल पड़ी। लेकिन सवाल ये कि दावेदार तो दूसरी सीट जहां से अगर ये चाहते होंगे तो वहां भी खड़े होंगे। मुश्किलें क्या इतनी ही हैं या डर और भी है?
पुनीत, बिल्कुल जो तमाम विधायक हैं वो ये जानते हैं कि उनके जो परफॉर्मेंस है उसी के आधार पे पार्टी जो है वो टिकट देने का काम करती है। और बीजेपी कांग्रेस जो मुख्य पार्टियां हैं मध्य प्रदेश में वो लगातार 2023 की तैयारी में जुट गई हैं। संगठन से लेके तमाम स्तर पे जो है लगातार कार्यक्रम से लेके ज़मीनी स्तर पे संगठन को मजबूत करने की कवायद की जा रही है। इसी बीच में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों की तरफ से एक इंटरनल सर्वे किया गया है जिस तरीके की जानकारी सामने आई। हालांकि जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें कई ऐसे विधायक हैं जिनको हिदायत दी गई है कि वो अपने परफॉर्मेंस को जो है वो सुधार ले, जो उनकी स्थिति है उसमें सुधार करे। और ये जो रिपोर्ट और जो सर्वे रिपोर्ट जो तैयार की गई है वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से तैयार की गई है। जनता के बीच में किस तरीके की मौजूदगी विधायक की है या फिर वहाँ पे पॉपुलर जो वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनको लेकर किस तरीके की स्थिति, तो ये तमाम तरीके के पैमाने हैं जिसके आधार पे ये पूरी रिपोर्ट और सर्वे बनाया गया है। इसी आधार पे जो है कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है कि करीब 27 विधायकों को हिदायत दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अब बात होगी कर्मचारियों की, जो सरकार से कह रहे हैं हमारी मांगे पूरी करो। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने भोपाल में प्रदर्शन किया और नियमित करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। निष्कासित संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग में लेने की मांग की गई। इनका कहना है कि मांगे पूरी होने तक इनका धरना भी जारी रहेगा। बता दें कि प्रदेश के हर जिले से स्वास्थ्य कर्मी धरने में जुटे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में अनियमित कर्मचारियों का हड़ताल का जो क्रम है वो लगातार जारी है। ये नियमित करने की मांग कर रहे हैं और 1 सितंबर से धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक इनकी सुधी नहीं। तो परमानेंट करने की मांग की जा रही है दोनों ही तरफ। अनियमित कर्मचारी भी यही कह रहे हैं और संविदा कर्मचारी भी यही कह रहे हैं कि हमें नियमित किया जाए। रायपुर में 1 सितंबर से यह धरना जारी है। वहीं भोपाल में आज ही इन लोगों ने अपना धरना शुरू किया है और कहा है कि जब तक सरकार सुन नहीं लेती तब तक इनका धरना यूं ही जारी रहने वाला है। दोनों ही राज्यों में चुनाव होने वाले हैं अगले साल और इसके पहले कर्मचारी अच्छे से जानते हैं कि समय से पहले अगर चुनाव आने से पहले ही अगर अपनी बात को रख दिया जाए और मनवा लिया जाए, सबसे अच्छा और मुफीद वक्त यही है। रंजना भोपाल से हमारी सहयोगी जुड़ी हैं, युगल तिवारी रायपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रंजना मैं आप ही के पास आता हूं। कर्मचारी ये मानते हैं कि अगर अभी दबाव बनाया जाएगा तो मांगे पूरी हो जाएंगी, क्योंकि 23 में चुनाव है, सरकार को चुनने के लिए, वापस लौटने के लिए उनकी मांगों को पूरा करना होगा। इस लिहाजा ये प्रदर्शन शुरू हो गए। जी पुनीत, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मध्य प्रदेश में साल 2023 में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में जो चुनावों से पहले हर वर्ग का जो कर्मचारी है विभागों का, वो अपनी मांगे मनवाने के लिए लगातार आंदोलन और जो मोर्चा खोलने का रास्ता है वो अख्तियार कर रहा है। और कल हमने देखा था कि जो अतिथि विद्वान है उन्होंने सरकार से जल्द नियमित करने को लेकर मोर्चा खोला। तो आज संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, जिसमें यही कहा गया है कि करीब 25 से 30 हजार की संख्या में जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाए और अगर नियमित नहीं किया जा रहा है तो 90% जो नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन है वो दिया जाए या फिर एरियर और जो वेतन वृद्धि है वो की जाए। नहीं तो आने वाले दिनों में जो बड़े स्तर पर आंदोलन है वो किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी, जिन्होंने कोविड के संकट काल के दौरान भी लगातार अपनी सेवाएं दी, सरकार को इस जिसमें से बात कुछ को ध्यान ऐसे में हैं रखना जिनको चाहिए, इस बात को संज्ञान में भी लिया जाना चाहिए और सरकार के ध्यान में होनी भी चाहिए कि उस वक्त इन्होंने काम किया जब हम सब अंदर थे, घरों में कैद थे, तब भी इन्होंने काम किया है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ, लेकिन रंजना बनी रहिए। युगल के पास चलते हैं और युगल से जानते हैं। युगल, बहुत जल्दी में आपसे जानना चाहेंगे कि 1 सितंबर से हड़ताल ये कर रहे हैं अनियमित कर्मचारी, सरकार ने क्या कुछ किया अभी तक? देखिए, नियमितीकरण सहित 4 सूत्री इनकी मांग है। 1 तारीख से धरना पर बैठे हुए हैं। प्रदेश में 1,80,000 से अधिक कर्मचारी है और इनकी एक ही प्रमुख मांग है कि इनको नियमितीकरण किया जाए। सरकार पर ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार उन्हें नियमितीकरण का आश्वासन देने के बाद भी उनका नियमितीकरण नहीं कर रही है। सरकार के 3 साल कार्यकाल बीत चुके हैं, 10 दिन का वादा किया था, ऐसा ये लगातार आरोप लगा रहे हैं और लगातार प्रदेश के कर्मचारी आंदोलन पर चले जाने की वजह से कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। आम जनता को कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन
अतरज की बात है पुनीत की जो जवाबदार अधिकारी हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं और सामंजस्य स्थापित करने की बिल्कुल, कोई बहुत शुक्रिया, जो है, बहुत पहल नहीं। शुक्रिया युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और रंजना आपका भी शुक्रिया। और अब आपको दिखाएंगे वो सिरफिरा चोर जो पत्नी का सलवार सूट पहनकर चोरी करने आया। इसके पीछे थी बदले की सनक, देखिए। सीसीटीवी में कैद सिरफिरे चोर। किसी की अंडरगारमेंट्स पर नजर। कोई सलवार सूट पहनकर करे चोरी। कहीं एक चोर का बदलापुर। और कोई फैला रहा आतंक। यकीन मानिए, चोरी की कई कहानियां आपने सुनी होंगी, चोरों के कई कारनामों के बारे में भी पढ़ा होगा, लेकिन आज सिरफिरे चोरों की हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले सलवार सूट पहने इस चोर को देखिए। कोई महिला चोर नहीं है ये कौन है ये बाद में बताएंगे। जबलपुर के मदन महल थाना इलाके में मुकेश उपाध्याय का घर इस अजीबोगरीब चोर के निशाने पर है। रात के 2:01 हुए हैं और सलवार सूट पहना ये चोर बाउंड्री वॉल से कूदकर घर में माल साफ कर फरार हो जाता है, लेकिन सीसीटीवी में इसकी तस्वीर कैद हो गई। दरअसल फरियादी का परिवार बाहर गया हुआ था। जब घर आकर देखा तो समझते देर नहीं लगी, घर में चोरी हुई है। सीसीटीवी खंगाले गए। पहली ही नजर में किसी को लगे कि इस चोरी में किसी महिला का हाथ है। चोर इसीलिए सलवार सूट पहने था कि पुलिस वाले धोखा खा जाएं, लेकिन उसकी डील डॉल कुछ और बयां कर रही थी। पुलिस को शक हुआ ये किसी आदमी का काम है, और फिर इस हथौड़ी ने खोला इस बहरूपीय चोर का राज, जो अपनी बीवी के कपड़े पहनकर वारदात करने आया था। हाँ, ये 22 अगस्त को मिस्टर उपाध्याय के यहाँ चोरी हुई थी। ये पनागर गए थे किसी काम से, और जब इन्वेस्टिगेशन किया और सीसीटीवी फुटेज में देखा तो एक सलवार सूट पहन के कोई पुरुष अंदर घुसता हुआ दिख रहा था। तो उनको ऐसा लगा कि किसी किन्नर ने चोरी की है, क्योंकि फिटनेस से ऐसा नहीं लग रहा था कि महिला है। फिर बाद में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर खेम सिंह मरावी और संजय ठाकुर को पकड़ा गया। शेपुरा डिंडोरी का रहने वाला है, और ये अपनी वाइफ के कपड़े पहन के अंदर चोरी करने घुसा था। दरअसल हथौड़ी से इस बात की पहचान हुई कि डिंडोरी का रहने वाला खेम सिंह ऐसी हथौड़ी लेकर चलता है। उससे पूछताछ की गई तो चोरी का जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला था। 3 साल पहले हुए एक झगड़े का बदला लेने के लिए ये वारदात की गई। मोटिव ये था कि 3 साल पहले इसका झगड़ा हुआ था, यही इनके किराए से रहता था, तो इसकी पत्नी का भी झगड़ा हुआ था, इसका भी झगड़ा हुआ था, तो उसका बदला लेने के लिए इसने चोरी की थी उसके घर में। पूरा चोरी का माल बरामद हो गया? हाँ, पूरा चोरी का माल लगभग 1,25,000 रुपये का अशोक का बरामद हो गया। अब एक और सिरफिरे चोर के आतंक की कहानी जो ग्वालियर में सीसीटीवी में कैद हुई है। जो चोरी करता है, नकदी भी पार करता है, लेकिन उसके साथ ही वो लेडीज अंडरगारमेंट्स चुराता है। ग्वालियर के गौसपुरा में सिरफिरे चोर से सब दहशत में है। मुझे फरियादी भगत सिंह कोहली द्वारा रिपोर्ट की गई है कि मेरे घर से एक अज्ञात व्यक्ति जो है 500 रुपये नगद और कुछ लेडीजों के कपड़े और कुछ कपड़े ले गया है। और इसी के साथ आज इवनिंग एजेंडा में बस इतना ही। नमस्कार। भोपाल में नवनियुक्त